अब आज के कलयुग के युग में दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह एक जन छैया है तो एक जन ठाट है, दोनों जन चला। ये बहुत बड़ी बात कथे गलो कि चोट तुझको कि चोट तुझको लगता तो दर्द मुझे होता है, कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी झलके तो दिल ये मेरा रोता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। एक बार दोनों भाई पर जोरदार ताली हो जाए। कथे गलो कि मुझे अपने भाई से एक बात कहना है, कि मुझे अपने भाई से एक बात कहना है, जब सभी साथ तेरा छोड़ दे मुझे तो मेरे भाई के साथ रहना है। ऐसा बात ऐसे वक्तव्य रखने वाले हमारे भाइयों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और कहते हैं कि दिल के प्यार को कभी जताया नहीं, कि दिल के प्यार को कभी जताया नहीं, भाई तू मेरी जान है, तुझको आज तक मैं बताया नहीं, भाई तू मेरी जान है, मैं आज तक तुझे कभी बताया नहीं। और भाई भाई के रिश्ता तब खास होते वो, कि भाई भाई के रिश्ता जब खास होते वो, जब दोनों भाई के हाथ एक साथ होते वो, दोनों भाई के हाथ एक साथ होते हुए। जोरदार ताली बजाएं। अब बड़ा सौभाग्य है दोनों भाई ने मंच में हम देखा था, जब बड़ा भाई होता है साथ, जब बड़ा भाई होता है साथ तो दुख का एहसास नहीं होता, जब बड़ा भाई होता है साथ तो दुख का एहसास नहीं होता। और दुनिया में कितने भी बड़े व्यक्ति आ जाए, भाई से बढ़कर कोई खास नहीं होता। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मोर भाई मोर अड़भर तीर हो, एक भाई के प्रति दिल में भावना का थे, मोर भाई मोर ने अड़बड़ तीर हो, मोर भाई मोर ने अड़बड़ तीर हो, मोर जिंदगी के जम्मो खुशी मोर भाई के नसीब हो, मोर भाई के नसीब हो। ऐसा अगर सोच हो जाए भाई के तो समाज में कोनो भाई बंटवारा नहीं मांगे। अभी हमारे घर के बात बताता हूं मैं, अभी हम घर बनाना भी बड़ा मुशक्कत करें घर बनाए बर। जीवन में एक सपना रहते कि मोरे पक्की खबर की बेंद्रा मन हाला कान काट रहे उठे परवा छानी चूहे धर लेते। तो हमरो एक सपना रही कि मैं एक घर बनाते हूं, घर केवल दीवार के घर नहीं होए दाई, सीमेंट में छाप देना, पुताई कर देना, चमका देना, वो घर नो है। जे घर में परिवार एक जगह एक ठोर में नहीं रह सकता था, एक छत के नीचे तो परिवार हो। हम घर बनाए के सपना देखें, हमार पाड़ा पड़ोस में कहल धरली, देख भाई तुम दोनों भाई के जमा थे, तोर दाई दादा जिया थे तो तुम हर बना थे, कौन जान पर घर ले अगर नारी आई तो तोर घर ला बिगाड़ दे, तभी लबी महाटी लग रही से कहते मैं अगर ते मोर सोच में अभी लेते भर दे कि भाई भाई अलग हो सकते भविष्य में, और दू दरवाजा ला अभी खड़े के बात करत था तो मोर घर में दस्ता का हो। तो सोच ऐसे रखो दाई, मैं मोर सोच रखे मोर भाई के बहु किसनो रहा है, बेटी किसनो रहा है, मोर घर के किसनो रहा है, लेकिन जियत भर ले मोर घर अलग नहीं होना चाहिए। एक खड़े वाला भावना में शुरू नहीं रखियो, काबर की मैं मोर घर के एक ठन मुहाटी राखी, चाहे घर में कब को पूरी हो जाए, लेकिन घर में केवल एक मुहाटी होना चाहिए। प्रवेश करे के बाहर जाके केवल एक मुहाटी होना चाहिए। अगर ये सोच में अगर आप कायम हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोल श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ख्याति प्राप्त एक से तीन कथन काबर की आज वुमन केवल कलाकारी करत नहीं है, वो कलाकारी में जिया थी। वो कलाकार वो जो समाज ला आईना दिखाए। जब दर्पण देखता तो हमारे चेहरा की गंदगी हमला समझ आते कि नहीं मोर चेहरा में दाग है, पानी में धोवा जी, लेकिन रामचरितमानस से कैसे आईना दाई हो जो जीवन के चरित्र ला मलिनता के मन ला धोई के प्रयास करते, जिन दर्पण के अवगत रहते हमारे संत जन्मन विराजमान के मंच में पर जोरदार ताली जयकार। बोल श्रीमती रामचंद्र की जय। श्री राम संग मानस पथिक खल्लारी बाग बहार में चल जाते संत जन्म। जीवन वास्तव में जब सार्थक हो जाते, जब रामचरित मानस के चरण पदुका के हम पर प्रणाम करथन और चरणामृत करथन। आवाज हमर संत जन्म हमला चरणामृत के पानी करावत है सुगर हमर
राम रंग खल्लारी के मानस परिवार बाग बहारा के कलाकार ला बिल्कुल श्रोता समाज प्रेम दुलार देवत दुलेश्वरी धरोजी आपके ढाले 10 रुपया, धैर्य मंडावी जी आपके ढाले 20 रुपया, नारायण नेताम जी आपके ढाले 50 रुपया, पुष्पांजलि दिव्यांशी डुमेश्वरी चार भाटा निवासी आपके ढाले 100 रुपया धन की राशि आप मन भेंट करें। एक बार जोरदार ताली हमारे पुष्पांजलि और दिव्यांशी से हो जाए और डुमेश्वरी जी पर घनश्याम जमुना और पुष्पा बाई आपकी तरफ से भी 101 रुपये धन की राशि आप भेंट करते हैं। साथ ही साथ बुधियारी भाई सिंह जी, ओमकार सिंह जी, पार्वती सिंह जी और दीपक सिंह जी, साथ ही साथ समस्त सेन परिवार की तरफ से 41 रुपये धन की राशि आप मन भेंट करें। एक बार जोरदार ताली हमारे सेन परिवार पर होना चाहिए। राम प्यारा निसार जी आपके तरफ से 10 रुपया, अहिल्या साहू भाटापारा आपकी तरफ से 51 रुपया, टीकम साहू जी 10 रुपया, बेलाबाई साहू जी आपके ढाले 10 रुपया, 20 रुपये धन की राशि आप भेंट करते हो। दीपेंद्र साहू जी आपके ढाले 10 रुपया, शिवम ओजस्वी और साथ ही साथ दिव्यांश यादव परिवार की तरफ से आप 20 रुपये धन की राशि भेंट करें। एक बार हमारे श्रोता समाज पर जोरदार ताली बजा के बिल्कुल सम्मान करें। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हर हर। कैसे लागी ताली का जोरदार ताली बजा के बिल्कुल सम्मान करन। अब हमार पहुना और पहुना के पहुनाई करे बरजात है। ये मंजिल विदा तो नहीं, ये भाव ये प्रेम बिल्कुल हम हमार संगवारी मल्ला, हमार सखा मल्ला, हमार मित्र मल्ला, हमार देवतुल्य भगवान मल्ला एक भेंट देकर हमन से हम सादर विदा करे बरजात है। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए काबर की मंच जब जब समर ही सजे तो बिल्कुल न्योता जाही श्री राम रंग मानस। अब बोला जानना है अब वो जनौला है और कौन कौन जनौला जानता अब वो जानता तुम जानता जाए ओ कौन कौन बैठे जानता वो यूट्यूब का लगा है यूट्यूब वो मोबाइल में आते यूट्यूब लाल लाल ए गुड्डू बैठे दतुन घर से देखा देखा चक चक ले जा साफ आज तक सुपारी चाबी नहीं गुड्डू का भला वो कहीं चीज चाहते थे अलग बात है। ए मोर भाई है मोर धरोहर यूट्यूब चैनल संचालित करते जिन हमारे गांव के लेके आया जिला बिल्कुल मजा देवो यूट्यूब में जाके बिल्कुल देखो जिन कलाकार हम मंच में नहीं देख पाता नोला बिल्कुल यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखो रवो हमर सम्मान हमर गौरव हमर बेटी हमर गांव में बिल्कुल शिरकत करे थे बिल्कुल ताली बजा के स्वागत करने हैं। सम्मान में काज कहीं डरो कतक तारीफ करो ज्यादा तारीफ करो तो पूछो कहीं कहरी इसका घर वाला मत कर से तारीफ कर पैसा बात नहीं। जब पहुना जब भगवान हमारे दरबार में आते जब सभी माता के घर में प्रभु श्री रामचंद्र जी गिन तब वो अपक तबक हो गए दाई में कैसे करो काय करो वो झूठा झूठा बोला खवाए धने वैसने महू समझ लो मोरो स्थिति वैसने से आ बिल्कुल आसन भाव आप मन के बिल्कुल स्वागत अभिनंदन है। और आजकल जमाना ऐसे हो गए काहे जमाना के हिसाब से हम चले लगते और आज के जमाने में चलते हुए मैं कुछ लिखे के प्रयास कर रहा हूं और कुछ रचना महू प्रवाहित करत रहूं जनाब के बीच में मैं रखे का प्रयास करूं। गंभीर बात है और ये गंभीर बात का गंभीर व्यक्ति नहीं समझ आते और मोला लगता है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के संस्कार कहीं न कहीं नदावत ये नदावत बात पर मैं कहीं लिखे के प्रयास कर रहा हूं। बने लगी ताली बजाओ नहीं लगी कोई टेंशन नहीं मोला बजा मैं बहुत अच्छा बात यहाँ तक कि गौ माता के खड़ी खलो बाजे बजा काम आते जाए। आज रामायणी जगह में रामचरितमानस में यहाँ भजन करथन वंदन करथन वही गाय गरु के खड़ी ले बजाए बाजल हमन बजा। लेकिन ये महिषे के मांस ये महिषी के हाड़ा ये महिषे के तन मरे के बाद कुछ काम नहीं आए ये खातो तो जो भी काम कराना है शरीर ले जब तक ये में जीव है तब तक काम करा लो वरना ये पूरा खातो है। अभी गांव खोजे में गांव नहीं मिले गांव हो गए खुरवा। ध्यान से सुनो दाइयो कि गांव खोजे में गांव नहीं मिले गांव हो गए खुरवा और सिरजावत हम कहीं के एती होती कर डारे गांव हो गए खुरवा कि गांव खोजे में गांव नहीं मिले गांव हो गए खुरवा और सिरजावत हम कहीं के एती होती कर डारे गांव हो गए खुरवा। और टूटे पांव में दौड़ कहीं पे तक तक दौड़ पाही और टूटे पांव में दौड़ कहीं पे तक तक के तो कपाही जी सुखा के शहीद आबाद के त इतिहास कैसी लिख पाही जी। अरे बीड़ी फूके कस फूक दिस गांव गली के संस्कार
हमन जिन कथन नेता है हमारे देश के उद्धार करी वो नेता मन ला चुन के लाथन उमन का करत है कि टूटे पाँव में दौड़ कहिबे तक कतक के दौड़ पाही जी सुखा के शाही दबाद के तो इतिहास कहां में लिख पाही जी। अरे बूढ़ी फूके कस फूक दिस ये गांव गली के संस्कार ला AK-47 मन धुके कस धुक दिस गांव के हमर रीति रिवाज ला। अरे खेती खार बकरी बारी के अब मायने बदल गए, अब खेती खार बकरी बारी के मायने बदल गए। माई मुड़ी सियान जत रही से अब वह फूक ले ढलंगे काय करेदार। अब काय होई गांव के समझ नहीं आए वो, अब काय होई गांव के अब समझ नहीं आए वो। त्रेता द्वापर सतयुग बीत गए ताही अब राम नहीं आए वो, अब राम नहीं आए वो। लक्ष्मण के खींचे रेखा लगत को कतको सीता लागत है, लक्ष्मण के खींचे रेखा लगत को सीता लागत है। रावण बने हैं साधु घर घर में भिक्षा मांगत है, घर घर में भिक्षा मांगत है। अब राम राम की गिना सुने पर कान तरसेगा, अब राम नाम की गिना सुने पर कान तरसेगा। नान्हे बादर घोलो अब कड़ांग गरसेगा, नान्हे बादर घोलो अब कड़ांग गरसेगा। कोनो घर के सियान कहे ना लइका नतरला जा बेटा काज न कर दे बरे कांटे अंगरी मूटने वाला नहीं। ऐसा नहीं के लइका जिला संस्कार बहुत जरूरी है। दोपहर के भोजन नहीं दो जाए वो मरने वाला नहीं है, लेकिन दोपहर के संस्कार को होने दो तो हर डगर हर बगर हर जगह में वो लइका मरही काबर की संस्कार की कमी हो जाए। ये जीवन अगर संस्कार में न हो तो जीवन निरर्थक है। ये रामचरितमानस सिखाते का हमला मानवता ला मानवता के संग में जीना है और मानव ला मानव मानना है और सब जीवन ला कैसे जीना है ये रामचरितमानस सिखाते कहे जाते। हमारे समर्जन मन बड़े बड़े सुंदर जिन पढ़त सुनत जिन गुणत है जिन मंथन करत है मन बताते जीवन में ऐसे कोनो सवाल नहीं जेकर जवाब ये रामचरितमानस में नहीं है। आज एक पुस्तक के रूप में देखा था लेकिन ये पुस्तक नो है साक्षात प्रभु श्री राम जी। तो बिल्कुल ये रामचरितमानस का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। आज जब कभी हमारी बेटी माई जब कभी सियान युवा यहाँ बैठे हैं घर में सबो पढ़ैया लिखैया है लेकिन हाथ उठा के बताओ काकर घर रामचरितमानस के गुटका होकर पूजा करते हो साथ ही साथ पढ़ा केवल केवल औपचारिकता हो गए। वंदन करना प्रभु के श्री राम जी के आराधना करना केवल खबर बैठे हो मनोरंजन के लिए बैठे हो। अरे बढ़िया गीत गाइस मोर बंदे देना राजा अरे पूरा नहीं जाने वाह एक लिबड़ के जला सुना और मनोरंजन। जीवन में मनोरंजन बहुत जरूरी है लेकिन साथ ही साथ संस्कार बहुत जरूरी है। काबर की हम कलाकार 10 जगह भटकने वाला 10 जगह आने जाने वाला। हम कईयो गांव में जाता लइका मन देखता नाने नाने लइका मन बीड़ी फूकत रहते अपन सियान के सागो तो वो कहां के संस्कार। तो निवेदन है ये संत समाज ने नान को पूरा बड़का बड़का बात है इसे कहो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मोला स्वतंत्र मंच मिले हैं तो बिल्कुल अपन दिल के भड़ास ले मंच के माध्यम से समाज के बीच में रखने का प्रयास करता हूं। कावर की केवल रोजी रोटी में नहीं यहाँ हमें जगह में हम कुछ कर्तव्य निभाए बरा हम तुम्हें अपन कर्तव्य निभाए प्रयास करत जत का मोल पड़ा जैसे हमारे कैमरा में अपन कर्तव्य निभा जैसे हमारे संत समाज कर्तव्य निभाते हमारे गुरुजन अपन कर्तव्य निभाते माइक वाले भैया अपन कर्तव्य निभाते सियान मना सब व्यवस्था लगे अपन कर्तव्य निभाते सरपंच अपन कर्तव्य निभाते विष्णु मोला काम मिले मोर कर्तव्य निभाते। अब माइक्रोफोन के समक्ष सुनाएंगे तत्पश्चात मंच आपको सादर समर्पित करें। एक बार जयकारा के घोष हो जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी की बोल सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। और मुझे चाय के लिए कोई नहीं पूछता, मेरा दिल बहुत रोता है। मेरे सन्नी बेटे ये गांव वाले बहुत बदमाश नहीं हैं, लेकिन आयोजक समिति की ये 2 टूरा मुझे चाय नहीं देता। बेटे सन्नी तू कहाँ है, इधर आ। बाबूजी आपने मुझे पुकारा है, मैं दौड़े दौड़े आपके पास चला आया हूं। बाबूजी बोलो आपको चाय पीना है। बेटे सन्नी ये जब से आया हूं तब से कोरा चाय पिला रहा है, मुझे दूध चाह पीना है, वो भी छेरी दूध के। बाबूजी यहाँ पर गाय का दूध मिलता है, भैंसी का दूध मिलता है, लेकिन मैं छेरी का दूध कहां से लाऊं? बाबूजी आपका दिमाग बहुत सटिया गया। बेटे सन्नी
मेरा दिमाग सठियाया नहीं है, 80 हटिया गया है। 80 साल के हो गए का ओकर दिमाग पतरा के पूछ दिया। बाबूजी, बाबूजी ये दुनिया वाले कोरा चाय ही पीते हैं, वो तो बीच में 2 चाय पीने लग गए, वो अलग बात है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। और ये 2.5 किलो के हाथ जब किसी पे पड़ता है तो इंसान उड़ता नहीं, वो उड़ जाता है। और यहाँ पर रामचरितमानस की गुणगान हो रही है, लेकिन सब चाय पीने के काम करते हैं और डिस्पोजल को सामने में फेंक देते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, आप चाय पिए अच्छी बात है, आप चाय को पीकर डिस्पोजल सामने ना फेंके, उसके लिए घूरवा व्यवस्था है। ब्रिटिशर ने तो अच्छा बातें करता है, लेकिन तेरी बातों को कोई सुनता नहीं है, बस हंसता है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। और आइए, बड़ा ही मनभावन यह दृश्य है। सभी परिवारों के बीच में ऐसे परिवार के जन आए और उनको आशीर्वाद मिले तो आपके बिल्कुल खुशहाली की बात है। और आप सभी ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और मैं हंसने का एक पात्र बन रहा हूँ, मैं हंसाने का एक कारक बन रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में आने को मुझे इतना अपार दया आपने किया है। सदैव आप मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और मेरा जीवन ऐसा ही सार्थक होगा। मैं रामचरितमानस का तो अनुसरण नहीं करता हूँ, न किया हूँ अभी तक, लेकिन अब चालू कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर वो व्यक्ति रामचरितमानस है जिनको मैं आज देख पा रहा हूँ, जिनको मैं आज मुस्कुराते देख रहा हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, वो हर एक व्यक्ति एक ब्रह्मांड के समान है। अगर जिस दिन वो चीज समझ आ जाएगा इंसान को, तो बिल्कुल वो क्या बात, जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है रामचरितमानस क्या है, ये राम क्या है, मुझे समझ आ रहा है। और दिन अगर राम समझ आ जाए, जिस दिन राम को सुनने के बाद, राम के नाम को सुनने के बाद अगर हृदय पसीज जाए और आंख से अश्रु आ जाए, उस दिन समझना कि आप भक्त है, आप प्रेमी है। जिस दिन समझ आ जाए तो बिल्कुल आप समझ लीजिएगा आपकी भक्त है, आप प्रेमी है। आइए, हम प्रेम की बातें करते हैं। हम भारतवर्ष के निवासी हैं। ये भारतवर्ष वो भारतवर्ष है जहाँ पर सनातन धर्म की जयकारा होती है। अनेकों संत महंत अपने वाणी से हम सभी को सराबोर करते हैं। और ये कोई संत नहीं, ये कोई महंत नहीं, एक साधारण मनुष्य है। और साधारण मनुष्य होते हुए भी आज हमें मानवता के पाठ पढ़ा रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हमारे संतजनों के लिए होना चाहिए। आइए, मैं पात्र परिचय रखने का प्रयास करूंगा संतजनों का। सुरागनी मानस परिवार नवगांव